आज की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये कक्षा 4 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023 यानी आप लोगों के पार्ट 1 2 3 4 5 बता दिए गए हैं। वीडियो अपलोड हो चुके, तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को पार्ट 6 से बताए जाएंगे, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पार्ट का नाम है मेरा एक सवाल। तो दोस्तों, इससे देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प छांट कर लिखिए। अन्नदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, एक किसान को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2, डटा रहूँगा मैं, सीमा पर वाक्य में मैं शब्द हूँ। तो दोस्तों, संज्ञा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अतिलघुत्ती प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल? वाक्य में युग्म शब्द को लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा हरा भरा। क्वेश्चन नंबर 5, खेतों में कौन कौन से अनाज उगाए जाते हैं? कोई 2 अनाजों का नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा गेहूं, धान, जौ, सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चित्र देखकर बताइए कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। लघु प्रश्न देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। हम फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका आंसर, हम फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसमें समय समय पर पानी और आवश्यक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत माता अपना गौरव बढ़ाने के लिए विद्यार्थी से क्या अपेक्षा रखती है? इसका आंसर देख लेते हैं। भारत माता अपना गौरव बढ़ाने के लिए विद्यार्थी से अपेक्षा करती है कि विद्यार्थी ज्ञान विज्ञान सीखकर देश को आगे बढ़ाएं व अज्ञानता के जंजाल को तोड़ें। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यदि सैनिक न होते तो हमारे देश में क्या होता? उत्तर देखिए। यदि सैनिक नहीं होते तो हमारे देश की सुरक्षा में गहरा प्रभाव पड़ता। हमारे देश की सीमाओं से दुश्मन हमारे देश में घुस जाते। हमारी सेना की वजह से ही हम सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। शिक्षक भारत के विकास के लिए क्यों जरूरी है? उत्तर, शिक्षक ज्ञान का प्रसार करता है, बालकों को नैतिक शिक्षा व राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाता है, इसलिए शिक्षक की भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। दीर्घ प्रश्न दोस्तों, यहाँ से प्रश्न नंबर 11। मेरा एक सवाल कविता में भारत माता को किन किन से अपेक्षाएं हैं और क्यों? विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, मेरा एक सवाल कविता में भारत माता को किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी और शिक्षक से अपेक्षाएं हैं। भारत माता को देश की प्रगति व उन्नति के लिए सभी से अपेक्षाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। किसान, सैनिक, शिक्षक, विद्यार्थी और मजदूर का हमारे देश की खुशहाली में क्या योगदान है? उत्तर देखिए। किसान हमारे देश का उत्पादन बढ़ाते हैं। दूसरा, सैनिक हमारे देश की रक्षा करके अपना योगदान देते हैं। तीसरा पॉइंट है, शिक्षक ज्ञान का प्रसार करते हैं। चौथा, विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई कर देश की उन्नति व प्रगति के लिए कार्य करता है। पांचवा पॉइंट है, मजदूर अपने निर्माण कार्य से देश को आगे बढ़ाता है। पाठ 7 है आपका। महान वैज्ञानिक की महान खोज। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला। राजेश बड़े ध्यान से देख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा अमरूद की डाली। क्वेश्चन नंबर 2। समुद्र शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सु। अति लघुत्ती प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। राजेश ने पेड़ की डाली को क्यों तोड़ा था? उत्तर, राजेश ने आड़ी टेढ़ी डालियां तोड़ी जिससे पेड़ की सुंदरता और बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 4। किस यंत्र के द्वारा पेड़ पौधे की प्रतिक्रिया का पता चलता है? कैस्कोग्राफ यंत्र। क्वेश्चन नंबर 5। उसमें परिश्रम किया वह उत्तीर्ण हो गया। दिए गए वाक्यों को एक वाक्य बनाकर लिखिए। उसने परिश्रम किया इसलिए वह उत्तीर्ण हो गया। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। पाठ के अनुसार प्रेम, भय और शोक का भाव किसमें होता है? यह भाव पेड़ों में होता है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। दिए गए गद्य खंड में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। बुआ जी, आप हमें यह बताइए कि बसु महोदय ने कैसे सिद्ध किया कि पेड़ पौधे में जीवन होता है? बीच में ही राजेश बोल पड़ा, अच्छा, तुम्हें इस बारे में जानने की और अधिक जिज्ञासा है। ठीक है, मैं और अधिक जानकारी देता हूँ, अलका ने राजेश से कहा। दोस्तों, इसका आंसर अपने हिसाब से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बसु महोदय की कौन सी विशेषताओं से ज़्यादा प्रभावित हुए और क्यों? उत्तर देखिए। जगदीश चंद्र बसु विश्व के एक महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म बंगाल प्रांत में ढाका जिले के विक्रमपुर के पास राड़ी खाल गाँव में हुआ था। ये हरे भरे खेतों और बगीचों में
घूमा करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, यदि हाँ तो कैसे? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, पेड़ पौधों में भी हमारी तरह चेतना भी होती है। पेड़ पौधों में भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। ये भी भोजन ग्रहण करते हैं और आराम करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, पर्यावरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, पर्यावरण को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचा रहा और कैसे? उत्तर देखते हैं, पर्यावरण को सबसे अधिक हानि मनुष्य द्वारा पहुंच रही है। वनों की कटाई, कारखानों से दूषित पानी, दूषित गैसों द्वारा हानि पहुंच रही है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पेड़ पौधों का हमारे पर्यावरण में क्या महत्व और वे हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोग हैं? उत्तर देखिए, पेड़ पौधों का हमारे पर्यावरण में महत्व। पहला पॉइंट है, पेड़ पौधे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरा पॉइंट, पेड़ पौधे पर्यावरण के तापमान को नियंत्रित करते हैं। तीसरा पॉइंट, पेड़ पौधे से वर्षा होती है। पेड़ों से हम धूप से बचाव कर सकते हैं। पेड़ पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे परिवारों में पेड़ पौधों की सुरक्षा के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं? लिखिए। उत्तर, हम अपने पेड़ पौधों की देखभाल उन्हें प्रतिदिन पानी देकर एवं उनकी जानवरों से रक्षा करके कर सकते हैं। पेड़ पौधों की कटाई होने से रोकेंगे। पेड़ पौधों की रक्षा हम उन्हें ट्री गार्ड लगाकर भी कर सकते हैं, ताकि उनकी डालियां कोई तोड़ ना सके। आगे देखिए, पार्ट 8 है आपका, द्वार द्वार चमकी दिवाली। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, दीपावली का त्यौहार है, ये धार्मिक, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, घर द्वार खेत खलिहान शब्दों में चिन्ह है, ये योजक आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा, पटाखे खिल बतासे हमें कौन से त्यौहार की याद दिलाते हैं? पटाखे खिल बतासे हमें दिवाली की याद दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, खिल बतासे बांट रही अम्मा सबको भर भर थाली, वाक्य में 2 युग्म शब्द छांट कर लिखिए। खिल बतासे और भर भर। क्वेश्चन नंबर 5, दीपावली पर बाजार में हम क्या खरीद सकते हैं? दीपावली पर बाजार से हम पटाखे बतासे खिल और दीप मालाएं एवं मिठाइयाँ खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हम घर की साफ सफाई एवं पुताई किस त्यौहार पर करते हैं? उत्तर, हम घर की साफ सफाई दिवाली त्यौहार पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लघु उत्तरीय प्रश्न, त्यौहार आने पर बच्चे खुश क्यों होते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, त्योहारों में नए कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ खरीदी जाती हैं। दीपावली में पटाखे, फुलझड़ी खरीदते हैं। रंगों के त्यौहार में रंग खरीदते हैं, इसलिए बच्चे खुश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दीपावली पर पटाखे चलाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? उत्तर, दीपावली पर पटाखे जलाते समय हमें दूर रहना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर पटाखे नहीं चलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, ये अपने हिसाब से करिएगा। 10वां देख लीजिएगा, दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर देख लीजिए। इसमें होली, क्रिसमस, रक्षाबंधन, ईद, दीपावली, लोहड़ी। आगे देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11, आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? उस त्यौहार के बारे में 7 वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए, हमें दीपावली का त्यौहार अच्छा लगता है क्योंकि इस त्यौहार में घरों में साफ सफाई की जाती है। दीपावली में घरों को सजाए जाते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, खील बतासे बांटते हैं, पटाखे फुलझड़ी चलाई जाती हैं, घरों में रंगोली बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, दीपावली का त्यौहार हम किस प्रकार मनाते हैं? विस्तार से लिखिए। उत्तर, दीपावली त्यौहार हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली के त्यौहार में हम अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। इस त्यौहार में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन दीपक जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पार्ट आपका है नर्मदा की आत्मकथा। बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, खंडवा जिले में नर्मदा तट पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ये ओमकारेश्वर हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा देखिए, अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख था। रेखांकित शब्दों का पर्यायवाची दोस्तों ये सब आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, चचु, नेत्र, लोचन। अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, यात्रा करने वाला व्यक्ति वाक्यांश को एक शब्द में लिखिए। यात्रा करने वाला व्यक्ति यात्री हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, रेवा नदी को दूसरे नाम से पुकारते हैं, नर्मदा नाम से पुकारते हैं। प्रश्न नंबर 5, दूध धारा किसे कहते हैं? नर्मदा नदी की गिरती हुई धारा दूध के समान प्रतीत होती है, जिसे दूध धारा कहते हैं।
प्रश्न नंबर 6 देख लीजिएगा। मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ, यह वाक्य क्यों कहा है? मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7, नर्मदा नदी की आत्मकथा को पढ़कर आपके मन में नदियों के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते हैं, उसे अपने शब्दों में लिखिए। नर्मदा नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसे रेवा नदी भी कहते हैं। यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा बहती है। इस नदी का नाम प्राचीन ग्रंथों में भी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नर्मदा नदी को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। नदी सरता सलिला हो जाएगा। जल नीर पानी, माँ जननी, माता सुधा, सोम ये अमृत का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा दोस्तों। यह चित्र इंदिरा सागर बांध है। हमारे आसपास के एक बहुत बड़ा बांध है जिसका नाम बुडाला बांध है। यह बैतूल जिले में स्थित है। इससे सभी को पीने योग्य पानी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, जबलपुर के जिले के बाद नर्मदा नदी किन किन स्थानों से होकर गुजरती है? जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, खंडवा, धार, बड़वानी इत्यादि स्थानों से होकर गुजरती है। आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 11 है, किसी एक नदी या जलप्रपात की सुंदरता के बारे में 7 वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। नर्मदा नदी भारत की सबसे विशाल नदी है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पुस्तकालय पुस्तक कोना की पुस्तक से पेड़, जानवर, फल फूल, पक्षी में से किसी एक बारे में अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए। पेड़ हमें जीवन दायिनी गैस ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। पेड़ों में प्रकृति हरियाली छा जाती है। पेड़ हमें छाया प्रदान करते हैं। पेड़ों से फल प्राप्त मिलते हैं। पेड़ों पर विभिन्न पक्षियों का आवास रहता है। तो दोस्तों ये थे आप लोगों को पार्ट 6, 7 और 8, 9। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को 10, 11, 12 पार्ट जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।